अब मालिकुल मुल्क ने दो मकाम रखे हैं हिसाब व किताब के। पहला मकाम कौन सा है? वो है कब्र। कब्र के अंदर भी हिसाब होगा। बंदा वहां पर लेटेगा, माँ पीछे आ जाएगी, बाप पीछे रह जाएगा, भाई छोड़कर आ जाएंगे, दोस्त अहबाब सारे रिश्तेदार सारे छोड़कर आ जाएंगे। जब वो छोड़कर आ जाएंगे ना, तो फिर होगा क्या? वहाँ मुनकर नकीर आएंगे, वो उठाएंगे, वहाँ पर हिसाब लेंगे। वहाँ पर जो उन्होंने हिसाब लेना है वह आमाल का हिसाब नहीं होगा, क्योंकि इंसान के लिए दो चीज़ें हैं, एक है अकीदा नजरिया और एक है अमल। कब्र के अंदर जो हिसाब होगा वह अकीदे का होगा, हशर के अंदर जो हिसाब होगा वो अमल का होगा। अब कब्र के अंदर जो आपसे मुझसे हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेना है वो अकीदे का लेना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि उसे ज़रूरियात दीन कहा जाता है। ज़रूरियात दीन यानी जिसके बगैर दीन दीन नहीं रहता। वो चीज़ें जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक मानना, ये ज़रूरियात दीन में से है। अंबिया किराम को मानना, ये ज़रूरियात दीन में से है। जितने भी नबी आए सब के ऊपर ईमान रखना, ये ज़रूरियात दीन में से है। और जितनी किताबें रब ने उतारी उन सब को मानना, ये ज़रूरियात दीन में से है। क़यामत के दिन पर ईमान रखना, ये ज़रूरियात दीन में से है। फरिश्तों के ऊपर ईमान रखना, ये ज़रूरियात दीन में से है। और बास बादल मौत, ये यकीन रखना कि हमने मरना है, मरने के बाद फिर रब ने उठाना है, इस चीज़ पर ईमान रखना, ये ज़रूरियात दीन में से है। जिस तरह ये ज़रूरियात दीन में से है, ये भी ज़रूरियात दीन में से है कि नबी पाक साहिब लौलाक ख़त्मी मर्तबत आका दो जहां सरवर इंसो जहां, ये आखिरी नबी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और ने नबी बनकर नहीं आना। ये तमहीद के तौर पर मैंने चंद बातें अर्ज की हैं कि ज़रूरियात दीन हमारे वो नजरिए हैं कि जिनके बगैर कलमा लाख दफ़ा बंदा पढ़ता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, लाख दफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहे, दिन रात तस्बीह पकाता रहे, लेकिन अगर उसका ये नज़रिया ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो बेशक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानता हो, बेशक वो 1,24,000 अंबिया को नबी भी मानता हो, बेशक वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल अंबिया भी मानता हो, लेकिन जब तक वो ये यकीन नहीं रखता कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद किसी और ने नबी बनकर नहीं आना, उस वक्त तक वो बंदा मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अल्लाह ने बयान फरमाई, सबसे पहले तो ये देखें, हमें कलमा पढ़ाया जाता है। जब मैंने बोलना शुरू किया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मदरसे के अंदर मैं गया, मुझे उस्ताद ने पढ़ाया, मौलवी ने पढ़ाया, अच्छे दौर थे, स्कूलों के अंदर हमारे टीचर अच्छे होते थे, वो हमें नमाज सिखाते थे, वो टीचर होते थे, हमें कलमा सिखाते थे। प्राइमरी के दौर के अंदर मेरे उस्ताद थे हुसैन बख्श साहब, मास्टर हुसैन बख्श साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। वो हमें कलमा सिखाते थे और हर हफ्ते या 15वें दिन वो लाख मरतबा, 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ाया करते थे। और 5वीं तक हमें याद है जितना दीन हमें उन्होंने सिखाया, हमें किसी मस्जिद से उस वक्त तक नहीं मिला था। वो अच्छे लोग थे, लेकिन हजरत अबू बकर उन्होंने पढ़ाया। आप पढ़ते रहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़िए जरा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये पढ़े मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब लफ्ज़ मोहम्मद को ही देख लें, मोहम्मद को ही देख लें, इसके अंदर खत्म नबूवत का सबक मौजूद है। कलमे को देख लें, इसमें अंदर खत्म नबूवत का सबक मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये दावा है, दलील क्या है? दलील क्या है? सुनिए जरा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछा गया कि आदम अलैहिस्सलाम आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, दलील क्या है? कहने लगे जिब्रील ने बताया।
जिब्रील तू बता। कहने लगे मैंने आवाज सुनी, अल्लाह ने फरमाया। देखा तो नहीं ना कि अल्लाह एक है? कहने लगे नहीं देखा नहीं है, बस सुना है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं जिब्रील आया, जिब्रील कहते सुना, मैंने देखा नहीं है। खलीलुल्लाह से पूछा खलील तू बता रब को देखा है? कहने के नहीं सुना। जिब्रील आया, जिब्रील ने बताया, जिब्रील कहते देखा नहीं सुना है। हजरत कलीमुल्लाह से पूछो, कहते हैं कि मैं गया, मैंने जिब्रील से भी सुना, मैंने रब से बातें भी की, फकत सुना है देखा नहीं। मैंने कहा रब आरनी, मौला दीदार करा दे। फरमाया लन तरानी, न तू देखे ऐ मूसा, न चश्मे अंबिया देखे, अगर देखे मुझे मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। आदम अलैहिस्सलाम भी कहते हैं मैं नहीं देख सका, मैंने फकत सुना है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सुना है। शीश अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सुना है। चौथे आसमान जन्नत में जाकर इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सुना है, देखा नहीं है, मैंने सुना है। आइए जरा, खलीलुल्लाह कहते हैं नारे निमरूद को ठंडे होते तो देखा है, मगर रब के बारे में सुना है, देखा नहीं है। कलीमुल्लाह कहते हैं मैंने सुना है, देखा नहीं है। रूहुल्लाह कहते हैं मैंने सुना है, देखा नहीं है। आका आप क्या फरमाते हैं? रब जो कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तू कहे, अब मजा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहे अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। महबूब आप क्या कहते हैं? फरमाते रहे तो रब्बी फी ahsani सूरा, मैंने रब को देखा, बड़ा डाढ़ा ही सोना था। रब भी कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जब वो आया मैंने सामने बिठाया, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। कितना करीब था? फरमाया सुम्मा दना, वो करीब हो गया, फतदल्ला और करीब हो गया, फकाना काबा कौसैन, बस एक आंख से लेकर दो आंख के दूसरे किनारे तक का फासला रह गया, एक कमान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला रह गया। वो सामने था, मैं सामने था, ये भी फासला फरमाया औ अदना, ये भी बड़ा फासला था महबूब, इससे भी ज्यादा करीब था। इता गिर अब्द सद वेंदे, उता हक नाल मिल वेंदे, दिमागे को चक्कर वेंदे, हे उल्टी चाल क्या पूछने। मोहम्मद मुस्तफ़ा सैदी हकीकत हाल क्या पूछने। क्या फरमाया? फरमाया महबूब तू बोल। या अल्लाह कैसे बोलूं? फरमाया जैसे देख कर गया है वैसे बोल देना कि उस वेहड़े में, लामकां के वेहड़े में, उस अबूदियत के वेहड़े में, उस उलूहियत के वेहड़े में, उस एक के सिवा मैंने किसी दूसरे को देखा ही नहीं है। इसीलिए फरीद बोल पड़े हेके 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 हेक दी दम दम सेके ही हेक को वाले जरा तू कर जाने वो काफिर ते मुशरिक। कि ये रब बता रहा है कि देखे मैं तुम्हारे जरिए पैगाम भेजता रहा, नबूवत तो थी मगर सिलसिला था। अब जब मुस्तफ़ा आ गया, तौहीद की मोहर लगाने वाला, मेरे वेहड़े में आने वाला, मेरे जलवे करके जाकर बताने वाला, अब यहाँ पर जरा सुनिएगा, मज़ा आएगा। यहाँ पर सवाल पैदा होता है महबूब आप कहते हैं रहे तो रब्बी फी ahsani सूरत, मैंने रब को देखा, सोना डाढ़ा था, कितना सोना था, कैसा था, कैसा था रब। यार शाहजी मुझे कहते हुए डर लगता है, कैसे कहूँ, लेकिन जुबान मुस्तफ़ा की है, बयान तो करनी पड़ेगी ना। मेरे नबी ने फरमाया मन रआनी फ़क़द रअल हक़, अगर रब के जलवे देखने हैं मुस्तफ़ा को देख लो। मैं वे हैरत है ये दुनिया, मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इसी के अंदर ही यार ख़त्म नबूवत का एक बाब छुपा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने उलूहियत की तस्दीक जिससे कराई 1,24,000 अंबिया करते रहे, मगर सवाल बाकी रहा। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए सारे सवाल खत्म हो गए। जितने भी नबी आए फिर भी दरवाज़ा खुला रहा, लेकिन जब मुस्तफ़ा आए सारे दरवाजे बाब बंद हो गए। तो यारो ये खत्म नबूवत का बाब अल्लाह ने ये सफ़े लपेट दिए, ये किताब बंद कर दी, ये मोहर लगा दी। अब कोई भी आए, हवाओं में उड़ता हुआ आए, पानी पे चलता हुआ आए, आग से खेलता हुआ आए, वो कुछ भी करके दिखाए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया
कि अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई और नबी आ सकता नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक इंसान भी बाकी ना रहे, एक जर्रा भी बाकी ना रहे, सारी दुनिया तबाह हो जाए, वो तो कबूल हो सकता है, मगर अकीदे खत्म नबुव्वत के ऊपर डाका कभी कबूल नहीं हो सकता।